Okay students, now we will be doing question number 4. Okay, the last sum from the exercise. I'll read the question, pay attention what the question is. An electrical iron uses a power of 1100 watts. So the given things obviously. ओके तो सबसे पहली चीज़ जो हमें क्लियरली समझ में आती है कि हमें एक पावर वैल्यू दिया गया है विच इज़ ऑफ 1100 वैट्स. ओके, नाउ व्हेन इट इज़ सेट टू हायर टेम्परेचर तो इट यूजेस 1100 वैट्स का एनर्जी वो यूज़ करता है. एंड व्हेन इट इज़ सेट टू लोअर टेम्परेचर इट यूजेस 300 वाट पावर. एंड हेंस आई यूज दिस P1 वैल्यू क्योंकि और एक P2 वैल्यू है. तो P2 वैल्यू कितना है? इट इज़ 330 वैट्स. ओके, सो फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट ओके एंड रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंसेज ऑफ 220 वोल्ट्स. तो वोल्टेज हमें दिया हुआ है विच इज़ 220 वोल्ट्स, राइट. वी हैव टू फाइंड आउट, व्हाट डू वी नीड टू फाइंड आउट? सीधा बताया गया है व्हाट इज इट, इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज आई वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, तो आई हमें रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंसेज एंड रिस्पेक्टिव करंट, तो I1 I2 R1 एंड R2 दोनों के केस में हमें ये चीज़ें निकालनी है. ओके, फॉर दिस वैल्यू ऑल्सो यू हैव टू कैलकुलेट I1, फॉर दिस पार्ट ऑल्सो यू हैव टू कैलकुलेट I2. इन दिस वे फॉर ईच पार्ट यू हैव टू कैलकुलेट द रिस्पेक्टिव वैल्यूज. तो अभी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ जाती है वो है फॉर्मूला. तो व्हाट आर आर फॉर्मूले गोइंग टू बी? सी वी आर यूजिंग टू फॉर्मूलेज हियर, सो आई हैव रिटन फॉर्मूले. Okay, so here the formula which we are going to use is P equals VI, correct, and the second formula is P equals V square upon R. These are the two formulas that we are going to make use of. Now the solution, P1 equal to VI1, करेक्ट. तो इसी को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे क्योंकि हमें I1 निकालना है. सो I1 इक्वल्स टू व्हाट, P1 अपॉन V. वी कैन राइट इट इन दिस वे ऑल्सो, करेक्ट. तो अभी सीधा सीधा हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है. I1 इक्वल टू P1 का वैल्यू कितना है? इट इज़ 1100, करेक्ट, अपॉन V इज़ 220. सो इट कम्स टू बी ऑब्वियसली 5 एम्पियर्स. ओके, सो I1 आ गया हमारे पास 5 एम्पियर्स. ठीक है, अब दूसरा निकालेंगे हम लोग I2. सेम फॉर्मूला के सेम तरीका होगा हमारा, P2 अपॉन V. अब P2 कितना दिया गया है? हाउ मच वैल्यू इज ऑफ P2? इट इज़ 330. वोल्टेज तो सेम है 220 का, करेक्ट. तो आंसर कितना आता है? फाइनली यू गेट 3/2, दैट इज I2 इक्वल्स 1.5 एम्पियर्स. करेक्ट, I1 का वैल्यू आ गया, I2 का वैल्यू आ गया. अब निकालेंगे P का वैल्यू, दैट इज़ V स्क्वायर अपॉन R, करेक्ट. तो अभी V स्क्वायर अपॉन, ऑब्वियसली ये फॉर्मूला है हमारा, हर एक के लिए अलग अलग P1 अपॉन R1, राइट. सेम वे इसमें थोड़ा सा शफल कर देंगे क्योंकि हमें R1 का वैल्यू निकालना है. वी नो दीज टू वैल्यूज़, करेक्ट. सो R1 विल जस्ट प्लेस इट ओवर हियर, दिस विल कम ओवर हियर, करेक्ट. R1 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P1. ठीक है, तो अभी V स्क्वायर का वैल्यू तो सेम ही है, दैट इज़ 220 द होल स्क्वायर. P1 का वैल्यू दिया हुआ है 1100. सो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 220 इंटू 220 अपॉन 1100, करेक्ट. सो दिस पार्ट गोज ऑफ 11 2 ज़ा 22, 22 2 ज़ा 44. सो R1 की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे सीधा 44 ओम्स. ठीक है ना. अब हम लोग निकालेंगे R2. तो R2 का जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, वो है V स्क्वायर अपॉन P2 हो जाएगा सिर्फ यहाँ पे. ठीक है, तो V का वैल्यू तो सेम ही है, दैट इज़ 220 द होल स्क्वायर. अब हमें P2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है जो है 330, करेक्ट. तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 220 इंटू 220 अपॉन 330 बराबर. दिस गोज ऑफ 11 2 ज़ा 11 3 ज़ा. So what is left out is you have to divide this thing, correct. So the answer which you get here is it is 440 divided by simply 3. तो आंसर आ जाता है हमारा R2 का कुछ इस तरीके से 146.67 ओम्स. क्लियर. तो इस सम में हमने ये सारी वैल्यूज़ ढूंढ निकाली है. सो दिस इज़ माई कंप्लीट सम. ओके, दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ द होल सम. You can see it on your screens right now, right. ये है हमारा complete solution और जो बच रहा है वो है यहाँ पे. Okay, this is our complete sum.
क्लियर? ओके, सो दैट इज़ इट. ये था हमारा लास्ट सम इस एक्सरसाइज का. चारों सम आई हैव completed. Okay, if you have any doubts you can ask me. Okay, so this is all with this lesson, all the sums are completed. Okay.